इंग्लिश बेसिक टू नॉस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3 जिसमें हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। ये है लेसन नंबर 44। आज के लेसन का ताल्लुक भी पिछले लेसन के साथ है। जिन दोस्तों ने इससे पिछला लेसन नहीं देखा उनसे दरख्वास्त है कि वो पिछला लेसन भी जरूर देख लें, जिसमें हमने कुड के इस्तेमाल के बारे में बहुत कुछ सीखा है। तो उसी लेसन को आगे लेकर चलते हुए हम आज सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें भी कुड का इस्तेमाल है। कुड इन जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल होगा ये हम तफसील से जानेंगे अपने आज के सबक में। नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लेसन को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। लेसन के बारे में जरूर लिखिए कि ये लेसन आपको कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या अगर आप कोई चीज समझना चाहते हो तो हमें जरूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर भी वीडियो बनाकर अपलोड करें ताकि आपकी हेल्प की जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए नाज़रीन, इससे पहले वाले सबक में हमने कुड के बारे में जाना था और इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है। कैसे? पॉसिबिलिटी में, पास्ट एबिलिटी में, पॉसिबिलिटी यानी इम्कान, पास्ट एबिलिटी यानी माजी की काबिलियत के लिहाज से, सुजेस्शन यानी सलाह मशवरे के हिसाब से कुड का इस्तेमाल। इसी तरह हमने जाना था रिक्वेस्ट यानी अब जब दरखास्त करते हैं तो कुड का इस्तेमाल कैसे करना है। इसी तरह जब परमिशन यानी इजाजत चाहिए हो तो भी कुड का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कैसे? जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं कि इनके इस्तेमाल इनके हिसाब से कैसे हैं। ये देखिए पॉसिबिलिटी के हिसाब से नंबर 1। अब जुमला क्या हमने पढ़ा था? वो अपनी छोटी उम्र में तेज भाग सकता था। देखिए ये पॉसिबिलिटी थी, मुमकिन था कि ये काम हो सकता था। इन हिज यंगर एज ही कुड रन फास्ट, कि वो अपनी छोटी उम्र में तेज भाग सकता था। तो ये है पॉसिबिलिटी। तो आपने देखा कुड का यूज यहाँ पर पॉसिबिलिटी के हिसाब से आया। पिछले लेसन में हमने ये भी बताया था कि इसी तरह के जुमले आप बना सकते हैं इस चीज को जहन में रखते हुए कि जब आप पॉसिबिलिटी के हिसाब से बात करें तो आप कुड को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हमने एक और इसका यूज देखा, वो था पास्ट एबिलिटी। पास्ट यानी गुजरा हुआ, माजी में काबिलियत, माजी की काबिलियत। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था मैं गिटार बजा सकता था जब मैं छोटा बच्चा था। ठीक है, इसके बाद मुझे गिटार बजाना भूल गया। तो यह माजी की काबिलियत है। इसके लिहाज से भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आई कुड प्ले गिटार, मैं गिटार बजा सकता था। When I was kid, जब मैं छोटा था, बच्चा था। तो पास्ट एबिलिटी के हिसाब से भी आप कुड का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। फिर हमने देखा था पोलाइट सुजेस्शन यानी सलाह मशवरा, वो भी बड़े आजाना तरीके से। वो कैसे? We could go to London together, हम लंदन इकट्ठे जा सकते थे। अब यहाँ पर मशवरा दिया जा रहा है कि हम लंदन इकट्ठे जा सकते हैं। देखिए we could go, अब ये मौजूदा जमाने की बात हो रही है कि अभी ये काम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक मशवरा दिया जा रहा है बड़े तहजीब याफ्ता तरीके से, बड़े अदब से, बड़ी इज्जत के साथ आप मशवरा दे रहे हैं कि हम लंदन इकट्ठे जा सकते हैं। We could go to London together। कई किस्म के जुमले इसी तरह से बना सकते हैं जिसमें आप बड़ा तहजीब याफ्ता तरीके से मशवरा दे रहे हो। जैसा कि You could see a doctor, आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। You could go to gym, आप जिम जा सकते हैं। अगर आप किसी की सेहत के लिए परेशान है तो आपसे कहते हैं You could go to gym, you could start morning walk, you could take healthy diet, आप सेहत के लिहाज से अच्छी खुराक ले सकते हैं, आप सुबह की सैर कर सकते हैं, आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। You could change your routine, आप अपनी रूटीन बदल सकते हैं। तो देखा आपने, ये आप किस तरह से मशवरा दे रहे हैं, बड़े ही पोलाइट तरीके से, बड़े ही अदब के लिहाज से, रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए, इज्जत करते हुए। इसी तरह हमने एक और यूज देखा था, वो क्या था? पोलाइट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर दरखास्त कर रहे हैं लेकिन वो भी बड़े अदब से। कैसे? कुड यू टेक दिस कॉल, क्या आप ये कॉल ले सकते हैं? अब देखिए कुड का इस्तेमाल, कुड यू टेक दिस कॉल। इसी तरह से आप और जुमले भी बना सकते हैं जिसमें आप दरखास्त कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे। अगर आप कुड नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप ऑर्डर दे रहे हैं। तो आप इस तरह के कई जुमले बना सकते हैं। कुड यू टर्न ऑफ टीवी, क्या आप टीवी बंद कर सकते हैं? Could you close the door, क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं? Could you open the door, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? Could you be quiet, क्या आप खामोश रह सकते हैं? इस तरह से आप दरखास्त करते हुए बात कर सकते हैं लेकिन कुड का इस्तेमाल करते हुए। तो इसका ये इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा है, जो आपकी बातचीत को बहुत ज्यादा मौसर बना देता है और सुनने वाला बंदा भी पसंद करेगा कि आप दरखास्त कर रहे हैं और वो काम करने की पूरी कोशिश करेगा जो भी आप उसे कह रहे हैं। इसके बाद हमने एक और इस्तेमाल देखा, वो था परमिशन, इजाजत। ये देखिए, क्या मैं आपकी कार इस्तेमाल कर सकता हूँ? अब यहाँ पर कुड का इस्तेमाल, कुड आई यूज योर कार। यहाँ पर तो है कुड आई यूज योर कार, क्या मैं आपकी कार इस्तेमाल कर सकता हूँ? कुड आई लिव इन योर हाउस, क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ? इसी तरह से और जुमले भी आप बना सकते हैं। कुड आई ईट विद यू, क्या मैं आपके साथ खा सकता हूँ?
Could I share this table? अब एक ही टेबल पर आपने बैठना है और कहीं पर जगह नहीं है तो आप इजाजत लेते हैं. Could I use this table? Could I sit with you? कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? क्या मैं ये टेबल इस्तेमाल कर सकता हूँ? Could I use your help? क्या मैं आपकी मदद ले सकता हूँ? ठीक है. Could I use your help? ये भी बहुत अच्छा जुमला बजाय कि आप कहें help me तो वो एक तरह से ऑर्डर बन जाता है. जब आप ऐसे कहते हैं could I use your help तो फिर वो बन जाता है कि आप बड़े अदब से, बड़ी आजिज़ी के साथ आप दरख्वास्त कर रहे हैं. तो अगला बंदा मजबूर हो जाएगा कि वो आपको ना कर सके और मदद करने पर मजबूर हो जाएगा. तो इस तरह से ये हमने परमिशन वाला इस्तेमाल भी सीखा था कुड का इस्तेमाल करते हुए. तो इस तरह से हमने ये 5 इस्तेमाल देखे कुड के. पॉसिबिलिटी, पास्टेबिलिटी, सुजेस्शन, रिक्वेस्ट, परमिशन. यानी इम्कान के लिहाज से, माजी की काबिलियत के लिहाज से, सलाह मशवरे के लिहाज से, दरख्वास्त के लिहाज से और इजाज़त के लिहाज से. आज जो कुड का यूज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडीशनल सेंटेंसेस में, यानी शर्त वाले जुमले. देखिए, शर्तिया जुमले यानी कोई कंडीशन होगी. कंडीशन कहते हैं शर्त को. कोई ना भी शर्त होगी कि अगर आप ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है या हो सकता था. तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस. घबराइए नहीं, अभी हम इनको तफसील से पढ़ेंगे और आपको समझने के बाद बहुत आसान लगेंगे और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. ये देखिए, जुमला है इफ आई हैड मनी. अब ये पास्ट का है. हैड थे, अगर मेरे पास पैसे होते. हैड आई कुड विजिट द वर्ल्ड. मतलब है अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं दुनिया की सैर कर सकता था. देखा आपने यहाँ पर कुड का यूज. ये देखिए, ये है कुड. आई कुड, मैं कर सकता था क्या? विजिट, सैर. द वर्ल्ड, दुनिया की. दुनिया यानी दुनिया घूम सकता था, दुनिया की सैर कर सकता था. लेकिन क्या चाहिए था? इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता. ये है कंडीशन, ये है शर्त. इसको शर्त कहते हैं. ये मशरूत है ये चीज इसके साथ. मशरूत का मतलब भी कि अटैच है कि जब तक ये ना हो तो ये नहीं हो सकता. इसको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. तो ये है कंडीशनल सेंटेंस और इस तरह के जुमलों को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. इसमें कुड का यूज आप देख रहे हैं. एक बार फिर देखिए, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं दुनिया की सैर कर सकता था. देखिए, सकता था लेकिन पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर कुड का इस्तेमाल हुआ. एक और जुमला देखते हैं. ये देखिए, इफ ही हैड मेट मी. अब हैड है, आपको याद होगा हमने टेंसेस में सीखा था कि हैड के साथ आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है. किसकी? वर्ब की. तो वर्ब है मीट, मिलना. तो मेट, ये सेकंड भी यही है, थर्ड फॉर्म भी यही है. इफ ही हैड मेट मी, अगर वो मुझे मिला होता. देखिए, हैड होता. आई कुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर सकता था. अगर वो मुझे मिलता तो मैं उसकी मदद कर सकता था. देखिए, अगर वो मुझे मिलता तो मैं उसकी मदद कर सकता था. इफ ही हैड मेट मी, अगर वो मुझे मिलता. आई कुड, देखिए, अगर वो मिलता तो हेल्प कर सकता था. यहाँ पर भी अब ये शर्त है. आई कुड, मैं कर सकता था. हेल्प हिम, उसकी मदद. देखिए, हेल्प मदद, हिम उसकी. अगर वो मुझे मिलता तो मैं उसकी मदद कर सकता था. उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे. चलिए एक और जुमला देखते हैं. ये देखिए, इफ शी हैड आस्क्ड मी. देखिए, वैसा ही पैटर्न है. हैड लगाना है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन जुमले को शुरू करना है इफ के साथ. क्यों? क्योंकि हम शर्त लगा रहे हैं. अगर ऐसा होता तो ये हो सकता था. देखिए, इफ शी हैड आस्क्ड मी. अब ये आस्क है, पूछना. आस्क्ड है थर्ड फॉर्म. यहाँ पर सेकंड फॉर्म भी यही है, लेकिन थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज हुई हैड के साथ. इफ शी हैड आस्क्ड मी आई कुड गो विथ हर. मतलब है अगर वो मुझसे पूछती तो मैं उसके साथ जा सकता था. देखिए, आई कुड गो विद हर, जा सकता था. देखिए, गो जाना, खुद सकता था, विद हर उसके साथ. अगर वो मुझसे पूछती. देखिए, अगर वो मुझसे पूछती तो मैं उसके साथ जा सकता था. देखिए, अगर वो मुझसे पूछती तो मैं उसके साथ जा सकता था. तो कुड का मतलब सकता था. यहाँ पर कुड का मतलब है सकता था. चलिए एक और जुमला देखते हैं. ये देखिए, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू कुड पास. मतलब है अगर तुम सख्त मेहनत करते तो तुम पास हो सकते थे. देखिए, इफ यू हैड वर्कड हार्ड. अब फिर वर्क है काम करने की इंग्लिश, मेहनत करना, वर्क हार्ड. लेकिन यहाँ पर वर्कड, ईडी का इजाफा किया हमने वर्ब के साथ और वर्ब है वर्क. तो वर्कड हार्ड. इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू कुड पास. अगर तुम सख्त मेहनत करते तो तुम पास हो सकते थे. देखिए, अगर तुम सख्त मेहनत करते तो
पास हो सकते थे, यानी तुम पास हो सकते थे। यू यहाँ पर दोबारा इस्तेमाल हुआ, तो तुम पास हो सकते थे। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ रहा होगा और आपको अंदाजा हो रहा होगा ये मुश्किल नहीं है। बस कुड को आपने याद रखना है कि इसका इस्तेमाल इस तरह से भी है कि शर्त लगा दी गई है, कि शर्त लगा दी गई है कि अगर ये हो तो फिर ये हो सकता था। देखिए, अगर ये होता तो ये हो सकता था। अब ये भी पास्ट में है और ये इसका मतलब भी पास्ट में ही बन जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करते चले, अगर इसका जुमले का पहला हिस्सा ना होता और खाली आप ये देखते यू कुड पास, तो फिर इसका मतलब ये भी बन जाता कि तुम पास हो सकते हो। यहाँ पर फिर पॉसिबिलिटी आ गई। देखिए, यू कुड पास, पॉसिबिलिटी आ गई, तुम पास हो सकते हो। लेकिन चूंकि ये जुड़ा हुआ है जुमले के पहले हिस्से से और पहला हिस्सा किस में है? पास्ट में। तो मन पास्ट का जुमला पास्ट में ही होता है। अब ये दोनों हिस्से पास्ट के ही बन जाएंगे। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने सख्त मेहनत करते या की होती, यू कुड पास, तुम पास हो सकते थे। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, इफ ही हैड लर्नड पियानो ही कुड प्ले इट इन द पार्टी। मतलब है, अगर वो पियानो सीखा होता तो तकरीब में इसे बजा सकता था। देखिए, सकता था, लेकिन क्या होता अगर वो पियानो सीखा होता? अब यहाँ पर देखिए, ये पास्ट फॉर्म में है, इफ ही हैड लर्नड। अब यह लर्न है यानी सीखना, और लर्न थर्ड फॉर्म है सीखने की, तो सीखा होता। इफ ही हैड लर्नड, अगर वो सीखा होता क्या चीज? पियानो। अगर वो पियानो सीखा होता, ही कुड प्ले, वो बजा सकता था। इट, इसे, इन द पार्टी, तकरीब में, पार्टी में। एक बार फिर देखिए, अगर वो पियानो सीखा होता तो तकरीब में इसे बजा सकता था। अब आपने देखा कुड का इस्तेमाल किसके साथ? शर्त के साथ। शर्त क्या है? पियानो सीखना। उसके बाद होता क्या? वो इसे बजा सकता था। तो आपने कुड का इस्तेमाल यहाँ पर इस तरह से देखा और उम्मीद है आपने सीख लिया होगा। आपको चाहिए कि आप रूटीन के जुमले भी इस तरह के बना के देखें और प्रैक्टिस करें। सिंपल है, आपने सबसे पहले इफ लगाना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये आपने हैड लगाना है, हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर कुछ भी, और फिर उसके बाद ही कुड, शी कुड, दे कुड, जो भी आपने रखना है यहाँ पर सब्जेक्ट, और उसके बाद कुड के साथ पहली फॉर्म वर्ब की, और बाकी जुमला जैसा आप चाहें। तो इस तरह से आप खुद से भी जुमले बना सकते हैं कुड को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन याद रखना है पहला हिस्सा पास्ट में, तो फिर इस कुड का मतलब भी पास्ट में ही निकलेगा, सकता था। अगर खाली ये जुमला होता ही कुड प्ले इन द पार्टी, तो ये बन जाता कि वो पार्टी में बजा सकता है। लेकिन चूंकि ये जुड़ा हुआ है पास्ट वाले हिस्से के साथ, इस जुमले के पास्ट वाले हिस्से के साथ, इफ ही हैड लर्न पियानो, अगर उसने पियानो सीखा होता, तो फिर उसके हिसाब से इसका मतलब बदल गया, पास्ट में चला गया, माजी में चला गया, कि वो बजा सकता था। चलिए नाज़रीन, एक बार देखते हैं हमने क्या क्या सीखा आज। ये देखिए, हमने पढ़ा कुड का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के हिसाब से, फिर हमने कुड का इस्तेमाल देखा पास्ट एबिलिटी के लिहाज से, यानी माजी की काबिलियत के लिहाज से। इसके बाद फिर हमने सजेस्शन यानी सलाह मशवरे के हिसाब से भी इसका इस्तेमाल देखा, और फिर हमने रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त, उसमें कुड का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी हमने सीखा। उसके बाद फिर हमने परमिशन यानी कैसे इजाज़त लेने के लिए कुड का इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी हमने सीखा। और आज के लेसन में हमने तफसील से सीखा कंडीशनल सेंटेंसेस कुड को यूज़ करते हुए। और कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब है शर्त वाले जुमले, अगर ये होता तो ये हो सकता था, ये है कंडीशनल सेंटेंसेस। नाज़रीन, आने वाले लेसन में हम कुड का एक और इस्तेमाल भी देखेंगे, और वो कैसे है? कुड का इस्तेमाल हैव के साथ। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। तो अगले लेसन में हम देखेंगे कुड और हैव का इस्तेमाल कैसे होता है जुमलों में, और इससे जुमले कैसे बनते हैं और उनका मतलब क्या होगा। तो देखते रहिए हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल, और अगला लेसन भी इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा। नाज़रीन, आपका शुक्रिया, आपने हमारे साथ मिलकर लेसन पढ़ा। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, और लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको हमारे लेसन्स पसंद आ रहे हैं। और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर कीजिए। अच्छे लेसन्स हैं, सभी का इनसे फायदा होना चाहिए। और कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई टॉपिक हो, कोई चीज़ आपको समझनी हो इंग्लिश के मुतालिक, तो हमें जरूर लिखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इसका जवाब दें या उस पर एक लेसन बनाकर आपके लिए अपलोड करके आपकी हेल्प की जाए।
बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, इससे आपको हमारा नया लेसन अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस तरह से आप कोई लेसन मिस नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपका दिल से शुक्रिया। देखते रहिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।